जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 10 अप्रैल 2022 से लेकर तारीख 17 अप्रैल 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं आपको विवरण दूं, इससे पहले मैं आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं इस सप्ताह में क्या होने वाला है। वैसे तो इस सप्ताह में बहुत बड़े बड़े ग्रह बदल रहे हैं और महाराष्ट्र की मान्यता के अनुसार 16 मार्च 2022 को ही राहु केतु बदल गए थे, लेकिन जो भारतवर्ष में और राज्य हैं उनके अनुसार तारीख 12 को राहु केतु क्रमशः राहु जा रहे हैं मेष में और केतु जा रहे हैं तुला में। अब पहले जान लें 10 तारीख को चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे, तो एक बहुत अच्छा योग है जो 9 तारीख रात्रि 9:49 से लगा हुआ है। और दुर्गाष्टमी थी कल, तो जिन लोगों ने माता बीजी होगी या माता रखी होगी तो उन लोगों के लिए कंजका पूजन कुछ लोगों का कल हुआ होगा और कुछ लोगों का कंजका पूजन आज होगा। श्री राम नवमी है और श्री राम नवमी की मैं कामिनी खन्ना खूब सारी ढेर सारी आपको शुभ मंगल कामनाएं देती हूँ। अब हम जानें कि इसके बाद सीधा 12 तारीख को बुध पश्चिम में दर्शन दे रहे हैं, मतलब उदित हो रहे हैं। और इतने दिनों से बुध नीच के चल रहे थे, बुध अस्त चल रहे थे, तो एक बड़ी समस्या थी बुध जिनके लिए कारक थे उनके लिए। इसी दिन कामदा एकादशी है और इसी दिन राहु जो हैं वो मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं और केतु तुला राशि में। इसके बाद मैं बात करूं 13 तारीख की, तो गुरु मीन में प्रवेश कर रहे हैं दोपहर 3:45 पर। राहु और केतु और साथ में गुरु सभी का मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। वीडियो आपके समक्ष है, बड़े दिनों से ही आप उस पर गौर कीजिए और उसके थ्रू जाकर अपने उपाय भी जानिए। 14 तारीख को प्रदोष है, मासिक प्रदोष। इस दिन शिव जी की आराधना की जाती है बच्चों की भलाई के लिए। और अनंग त्रयोदशी है, श्री महावीर जयंती है, तो सभी जैनी भाइयों और बहनों को ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। और इसी दिन सूर्य अश्विनी नक्षत्र में रहते हुए मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे सूर्य, लेकिन उच्च के होकर भी पूर्ण फायदा नहीं दे पाएंगे क्योंकि वहाँ पर राहु विराजमान हो गए हैं एक दिन पहले। तो सुबह 8:41 पर सूर्य उच्च के होने वाले हैं। अब 15 तारीख को देखें तो दमनक चतुर्दशी है, गुड फ्राइडे है और श्री हनुमान जयंती का उपवास है और पूर्णिमा प्रारंभ उत्तर रात्रि 2:25 पर होने वाला है। 16 तारीख को श्री हनुमान जयंती है। आप सभी को जय हनुमान, जय श्री राम। और छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि है। आप लोगों को सभी को अभिवादन। पूर्णिमा समाप्ति हो जाएगी रात्रि 12:24 पर। 17 तारीख को ईस्टर संडे है, तो आप सभी को खूब सारी ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। चलिए अब हम जानते हैं कि हमने तो आपको काफ़ी वीडियो दिए हुए हैं, राहु केतु गुरु शनि के भी दे दिए हैं मैंने, जो कि 29 अप्रैल को बदलेगा। फिलहाल अभी मैंने एक वीडियो आपको नहीं दिया है जो कि सूर्य अश्विनी नक्षत्र में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए हम फिलहाल चर्चा करते हैं मेष से लेके मीन राशि पर सूर्य के मेष में जाने का क्या असर हो रहा है और बाकी सब ग्रह भी क्या कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे 10-11 तारीख को, तो 10-11 तारीख को सभी को फ़ायदा होने वाला है। तो इस विषय में भी हम चर्चा करते हैं। मेष राशि, अब लग्न में आ रहे हैं आपके सूर्य। राहु का जो बुरा असर आपको तत्काल मिलना शुरू हो गया था वो थोड़ा कम हो जाएगा और मेष के सूर्य आने से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा इसका प्रकाश पड़ेगा। आपके दिमाग के घर का स्वामी जो है वो सूर्य है। बच्चों की उन्नति होगी। आपकी किन किन प्रकार सरकारी दरबारी कामों में भाग दौड़ होकर आप अपना निवारण कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का। और साथ साथ ये भी समझ लीजिए बच्चों की अध्ययन पढ़ाई और आपकी अध्ययन पढ़ाई भी सुचारू रूप से कुछ अंशों तक शुरू हो सकती है।
अब चंद्रमा जो स्वग्रही हैं वो आपको माता से खूब सुख, घर में सुख, साधनों की वृद्धि, वाहन खरीद सकते हैं इन 2 दिनों में 10 और 11 तारीख को, और साथ साथ में हेल्पर्स रख सकते हैं। और साथ साथ आपको बता दूं कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की डील है तो वो भी कर सकते हैं। अभी इन दिनों अगर बात करूं कि मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं तो इसका विस्तृत वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देखिए। और शुक्र जो हैं वो भी कुंभ राशि में हैं मंगल के रहते, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए, मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है। बुध जो हैं वो मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और उस विषय में भी मैं आपको वीडियो दे चुके हूँ कि इसका क्या असर है। लेकिन ये जो बुध आपके लग्न में जो बैठे हैं ना, ये आपको थोड़ा सा बेचैन कर सकते हैं। अपनी यात्राओं में आप दवाइयाँ और अपना खाना पीना लेकर साथ चलें। कोई लोन्स वगैरह लेने देने में थोड़ा पीछे रहें और तबीयत का ध्यान रखें। त्वचा, नाक, कान, हाथ या किडनीज या और बुद्धिमानी से या बुद्धिमत्ता से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मतलब नर्वसनेस वगैरह होना, तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है आंशिक रूप से, और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अब अच्छा आ गया है, तो आगे बढ़िए। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय हो रहा है। 12 तारीख को गुरु प्रवेश कर रहे हैं आपके द्वादश में, लेकिन इससे आपके विदेश रिलेटेड काम भी बढ़ेंगे और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में उसका फ़ायदा देखिए। वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश शुक्र कुंभ में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा वीडियो देखिए और फ़ायदा जानिए कि आपके कामकाज कैसे बढ़े हुए हैं। मीडिया से रिलेटेड काम बनाइए। और बुध जो मेष में है वो आपको धन लाते हैं लेकिन खर्चा कर देते हैं। चंद्रमा स्वग्रही होकर यात्राएं आपकी खूब अच्छी कराते हैं, उसमें लाभ दिलाते हैं, छोटे भाई बहनों से फ़ायदा दिलाते हैं। घर में वाहन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप। सूर्य उच्च के हो गए, विदेश से रिलेटेड कुछ काम बना सकते हैं, माता पक्ष से आंशिक सहयोग पा सकते हैं। अब विवाहित जीवन की बात करूं मैं तो अभी रिलैक्सेशन थोड़ी मिली है। आप जो बहुत बेचैन थे इन बातों को लेकर और अपने आप विवाहित नहीं तो प्रेम संबंधों को लेकर, तो उससे भी आपको आंशिक रूप से शांति मिली है और आप अब विदेशों में अपनी नौकरी भी ढूंढ सकते हैं। और अगर आप कुछ खर्चा वर्चा करना चाहते थे उसके ऊपर, तो वो भी कर सकते हैं। अगर बात करूं कि मंगल क्या कर रहे हैं दशम में, तो उसका वीडियो दिया हुआ है, मैंने ज़रूर देखें और उसको मंगल दशम में आके आपको क्या फ़ायदा दे सकते हैं। और गुरु जो हैं लाभ में आकर आपको पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड और कोर्ट केसेस वगैरह से रिलेटेड जितने फ़ायदे हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ, वो भी देख लीजिए। मिथुन राशि के लिए बुध का मेष में प्रवेश करना पहले से बेटर है। तबीयत थोड़ी सुधरेगी, पूरी नहीं सुधरेगी लेकिन काफ़ी सुधर जाएगी। आपके कुछ कोर्ट केसेस विवाद जो हैं वो सुलटेंगे, आप कुछ काम कर सकते हैं। अब राहु है वहाँ पर, तो राहु सपोर्ट कर रहा है आपको और आपको सूर्य भी सपोर्ट कर रहा है, तो बुधादित्य योग बनेगा। यात्राएं अच्छी होंगी। आपके बच्चों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो अब सॉर्टेड हो रही हैं। मंगल निकल चुके हैं, शनि से दूर हो चुके हैं थोड़े दिनों के लिए, तो तबीयत का बेहतर रिजल्ट और कोई ऑपरेशन वगैरह होने से टल जाता है उन सब चीज़ों में, और पैसा आने में थोड़ा सा मदद होगी। अब विरोधी भी बहुत खड़े हो गए थे, वो भी शांत होंगे और अपने आप में आप ज़मीन जायदाद वगैरह से रिलेटेड काम धीमे धीमे बना सकते हैं। गुरु के दशम में आने से भी आपको काफ़ी फ़ायदा है और गुरु का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मैंने ज़रूर देखें। आपके सात्विक काम, आपके धार्मिक काम बनते हैं इससे। आपके कार्यों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। प्रेम संबंधों वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश चंद्रमा लग्न में बैठकर 10-11 तारीख को खूब लाभ देते हैं। आप अगर कोई स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो उसमें आपकी उन्नति हो सकती है। और साथ साथ अब ये बुध का प्रवेश जो है दशम भाव में, ये आपको थोड़ी खर्च ज़्यादा होना आपके कार्यों पे, या आप जा रहे हैं यात्राओं पे तो वहाँ खर्च होना, इन सब बातों से थोड़ी बेचैनी तो देते हैं। लेकिन बुधादित्य योग आपको फिर भी राहत देता है कि कुछ एक काम आपके बन जाते हैं, क्योंकि गुरु जो है आपके भाग्य भाव में है, इसलिए आपके ऑफर्स को बनाता है। और शुक्र जब तक आपके कुंभ से नहीं निकलता तब तक आपको पैसे वैसे जो है उसका पूरा सुख, घर का पूरा सुख नहीं मिलता। इस बात से आप बेचैन हैं। माता पक्ष की तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ रहा है।
याद रहे कि केतु भी बैठे हैं चतुर्थ में, तो घर परिवार में जो आपको बेचैनी थी वो काफ़ी कम हुई है पहले से। और मंगल के अष्टम में आने से तबीयत संभालना बहुत ज़रूरी हो गया है। और इसके लिए आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, आपके स्ट्रेस से रिलेटेड, विवाहित जीवन से रिलेटेड समस्या हैं तो संभल के रहें। बच्चों के लिए समय अभी भी ट्रिकी है, थोड़ा सा संभल के, लेकिन पहले से बेटर है। और अगर बात करूँ नौकरी पेशा लोगों के लिए तो पहले से तो बेटर है, लेकिन एकदम खुला नहीं है। और प्रेम संबंध वालों के लिए ठीक ठाक है समय, क्योंकि आपके प्रेमी बहुत बिजी हैं और उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो फ्री नहीं हो रहे। सिंह राशि, आपके लग्न के स्वामी उच्च के हो रहे हैं भाग्य भाव में। आपको इन किन प्रकार वहाँ बुध बैठेंगे। राहु से प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपके काम बन जाते हैं। सरकारी दरबारी कुछ ऐसे काम जिसमें आपको आपके कोई नौकरी शामिल थी, नेतागिरी अभिनेतागिरी थी, तो बनते हैं। अब शुक्र की भी स्थिति अच्छी है, तो विवाहित जीवन से सपोर्ट, उसके साथ ही आपका साथ में काम करते हैं। और ये जो मंगल शनि योग बना था ये भी खत्म है, लेकिन फ़िलहाल आपको अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश नहीं करना है और गुस्सेबाजी नहीं करनी है। व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी इसी तरह बना के रखनी है। और माता पक्ष की तबीयत का अभी ध्यान रखना ज़रूरी है। घर गृहस्थी में कलह क्लेश बिल्कुल नहीं करना है। वाहन खरीदने का भी समय नहीं, मई के बाद खरीदिएगा। और अगर मैं बात करूं अगर विद्यार्थियों की, तो उनके लिए समय ठीक ठाक है, पहले से ज़्यादा बेहतर तो नहीं, लेकिन फिर भी आश्वस्त रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे, व्यावसायिक रहेंगे, मित्रताएं आंशिक सपोर्ट करेंगी। और आप ये किन प्रकार स्थिति को संभाले रहेंगे। 10-11 तारीख को जो आपके द्वादश में चंद्रमा आ रहे हैं, तो अगर प्रेम संबंध आपके नए स्थापित होते हैं तो अच्छे शुभ होंगे। अगर पुराने हैं तो उनसे फ़ायदा होगा। विदेश रिलेटेड कामों में फ़ायदा होगा और एन्जॉयमेंट के लिए खर्चा हो सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न जो हैं बुध को अष्टम में जाकर आपकी तबीयत को बिगाड़ते हैं। और आपको थोड़ा सा बेहतर स्थिति में आने के लिए बुध के उपाय करने चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। आपके विवाह के योग आए हैं और आप वर वधू चयन कीजिए और आगे बढ़िए, बहुत अच्छा योग है। अभी अष्टम में है सूर्य, तो आपके कुछ काम ऐसे हैं जो आपकी हड्डी, स्कल, दांत, आँखें, स्पाइन से रिलेटेड, डॉक्टरी से रिलेटेड आपको कोई डायग्नोज करवाना है तो अब बेहतर हो सकता है। हालांकि राहु बेचैन कर रहे हैं वहाँ बैठ के, और फिर भी बुधादित्य योग आपको सपोर्ट करता है। विदेश रिलेटेड कामों में कुछ ऐसे काम जो प्रेमी से जुड़े हुए हैं, विदाउट कोई ज़्यादा मच किए, विदाउट कोई ज़्यादा बहसबाजी किए ये काम निपटाने हैं। माइंड बहुत स्ट्रेसफुल था, टेंशन्स थी वो कम हुई हैं। थोड़ा बहुत शत्रुघ्नता योग बना है, थोड़े बच्चे रिलैक्स हुए हैं, थोड़े कामकाज बनना शुरू हुए हैं, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट हुआ है, माता पक्ष की तबीयत पहले से ठीक हुई है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न शुक्र एक अच्छी अवस्था में रहने के कारण माइंड में विलासिता, एन्जॉयमेंट अभी है। आपको एन्जॉयमेंट के तहत घूमना फिरना अच्छा लग रहा है, मित्रों से सहयोग मिल रहा है और खूब सारा काम बौद्धिक स्तर पे कर रहे हैं, अध्ययन के स्तर पर, अपना भी और बच्चों का भी। अब याद रहे कि षष्ठ में गुरु जो होते हैं, वो षष्ठ में गुरु फिर भी आपको फ़ायदा दिलाते हैं, क्योंकि षष्ठ में होने के बावजूद भी वो उनकी जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत अच्छी पड़ रही हैं, कार्यों में वृद्धि हो रही है। और आपके फिर भी ऐसे कुछ काम जो परिवार से रिलेटेड, बोलने चालने, गीत संगीत से रिलेटेड थे वो बनेंगे। अब आप बात करूं विवाहित जीवन में कलह क्लेश की, तो थोड़ा बचिए। अभी तो बुधादित्य योग है, अभी संभाले रहेंगे स्थिति, और व्यावसायिक पार्टनर से भी संभाले रहेंगे, लेकिन आगे चल के स्थिति नहीं संभलेगी, क्योंकि बुध और सूर्य जब वहाँ से निकलेंगे तो राहु वहाँ अकेला रह जाएगा। और तभी आपको अपनी समझदारी से आगे बढ़ना है। ना हो तो आप राहु के उपाय कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है अब, लेकिन इतना भी नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल तो रहेंगे वो। प्रेम संबंधों वालों के लिए स्थिति अभी ठीक ठाक ही है, खास नहीं है, अच्छी नहीं है, ऐसा भी कह सकती हूँ मैं। और अभी जो 10-11 तारीख को चंद्रमा स्वग्रही दशम में रहेंगे, उसके लिए स्टॉक मार्केट, पैसों से रिलेटेड, सीए हैं कोई या बैंकर्स हैं तो उनको फ़ायदा होने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए मंगल बहुत ही बुरी दशा में थे, फिर भी आप यात्रा पे निकल रहे थे तो आपको तकलीफ़ें हो रही थी, पराक्रम में
कमी, घर में झगड़े, ये सब शुरू था आपका। विरोधी बढ़ गए थे और अब आप थोड़े से रिलैक्स होंगे, लेकिन पूरी तरह नहीं। अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनी है। महीना 1.5 महीना रुक जाइए, उसके बाद स्थिति अच्छी बनेगी, लेकिन माइंड अभी आश्वस्त है। बच्चों की परेशानियाँ दूर हुई हैं। अपने अध्ययन के विषय में अपनी मित्रताओं से सपोर्ट और कई सारे व्यावसायिक काम जो गुरु से रिलेटेड, आपके आध्यात्मिक काम, सात्विक कामों से अगर आप रिलेटेड थे तो वो बनेंगे। गुरु की दृष्टियों का भी कमाल है। और मंगल, गुरु, राहु, केतु, शनि, सबका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, ज़रूर देखें। अब इन दिनों आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। और आपके अगर मैं कहूँ विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है, उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए, स्थितियाँ पहले से ज़्यादा बाद में बेहतर होंगी। अब जो 2 दिन चंद्रमा स्वग्रही हुए, उस स्वग्रही चंद्रमा का फ़ायदा उठाइए और अपने कार्यों को बना लीजिए। जो ऑफर्स आई थी उनको मना मत कीजिए। और यात्रा पे जाना है तो ये 2 दिन आपके लिए उचित हैं। और यात्रा आप शॉर्ट टर्म यात्रा काम के लिए कर सकते हैं। उच्च के सूर्य आपको कई सारे काम बना देते हैं, फिर भी राहु के होने के बावजूद, जबकि राहु भी फ़ायदा देने के लिए आए हैं। तो काम बनाइए। और साथ साथ सरकारी दरबारी काम, नौकरी से रिलेटेड काम, पिता से आपको सही होगा, उनकी तबीयत पहले से बेहतर, इन सब चीज़ों में फ़ायदा है। फिर भी लाभ नहीं है अभी पैसे का, क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। तो पैसों का लाभ होने के लिए दिमागी जो डिसीजंस होंगे वो काम देने वाले हैं। इसलिए अपनी बुद्धिमानी से अपने डिसीजंस लीजिए, बच्चों से सहयोग लीजिए और पैसों के डिसीजंस लेके आगे बढ़िए। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों वालों के लिए ठीक ठाक है। और बच्चों के लिए समय बहुत अच्छा है, अध्ययन पढ़ाई के लिए। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश एक अच्छी अवस्था में चतुर्थ में हैं। हालांकि चतुर्थ में गुरु जो हैं बहुत अच्छे तो नहीं माने जाते, लेकिन चतुर्थ घर जो होता है वो चंद्रमा का होता है। तो वहाँ पर गुरु का आना मतलब उच्च का गुरु हो जाना काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो माँ पक्ष से आपको सहयोग, माता पक्ष से आपकी घर के सुखों का बढ़ना, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सब होगा आपके जीवन में। और आप अपना कार्य, उसकी गुरु की दृष्टि शुभ पड़ रही है तो काम के लिए भी हलचल करेंगे। आपकी तबीयत पहले से ज़्यादा बेहतर होगी और आपके प्रेम संबंध ठीक हो सकते हैं। विदेश रिलेटेड काम भी बन सकते हैं। कुछ शुभ खर्चे भी हो सकते हैं। हालांकि माइंड पे बैठा राहु गलत डिसीजन दिलवा दे इससे पहले। ये 2 महीने तो जो बुध आदित्य योग बनेगा, 2 महीने नहीं 1 ही महीना, तो उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलने जा रहा है। और शुक्र की अवस्था अच्छी है, इसलिए लाभ भी थोड़ा बहुत छिटपुट यात्रा से, छोटे भाई बहनों के सहयोग से हो जाएगा। फिलहाल अभी भी चेतावनी देती हूँ कि शनि बैठे हैं द्वितीय स्थान पे। शांति से बात करना, स्पेस देना, परिवार में झगड़े ना करना, बोलने चालने से कटुता आना, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग समय है। व्यसन में मत पड़िए, आप भी व्यसन में मत पड़िएगा। प्रेम संबंध वालों के लिए अभी स्थिति अच्छी पहले से है, बेहतर है, लेकिन उतनी नहीं जितना आप चाह रहे थे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग समय है। मकर राशि, मकर राशि के लग्न में बैठी थी मंगल शनि की युति, तो अब मंगल निकल चुके हैं तो आपकी तबीयत पहले से बेहतर होगी, कॉन्फिडेंस जागेगा, काम धाम में आगे बढ़ेंगे, पैसा कमाने के लिए सोचेंगे। लेकिन मंगल अभी बैठे हैं तो वो माता पक्ष पे खर्च, कोर्ट केसेस, विवाद, इन पर खर्च, तो इनसे बचना है आपको। संचित धन खराब ना करे मंगल, इसका ध्यान रखना है। और जो फिर भी गुरु का सपोर्ट जो आपको मिलने वाला है अभी थोड़े ही दिनों में, उससे काफ़ी कुछ कमान संभले रहेगी। आपके उत्साह उमंग से, छोटे भाई बहनों के सपोर्ट से आपके विदेश रिलेटेड काम बन रहे हैं। और कुछ ऐसे काम जिसमें प्रेमी का सहयोग है तो वो भी बनेंगे। अगर आप प्रेम संबंध में नहीं और विवाहित हैं तो याद रखिए 10-11 तारीख को आपके विवाहित जोड़े के या व्यावसायिक पार्टनर के जोड़े से आपको खूब सारा लाभ हो सकता है। और आप शादी के लिए वर वधू चयन कर रहे थे तो इन्हीं दिनों मतलब 10-11 तारीख को ही आप इस बात के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपके अगर बात करूं चतुर्थ में बुध आने की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है शनि, गुरु, राहु, केतु, बुध का, सभी का। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में देखिए कि ये सब ग्रह आप पर क्या असर डाल रहे हैं। आपके कामों में थोड़ा सा व्यत्यय डालेंगे। जो ऑफर्स आएंगे उस पर आप थोड़ा सा ज़ोर दे के कर लीजिएगा, मना मत करिएगा कोई ऑफ़र। हालांकि जो नौकरी पेशा लोग हैं या मीडिया से रिलेटेड काम करने वाले लोग,
उन लोगों को आर्ट से रिलेटेड काम करने वाले लोगों को फ़ायदा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्नेश हैं शनि और आकर बैठ गए मंगल, तो थोड़ा सा तबीयत संभालने की ज़रूरत है जनाब। महामृत्युंजय के जाप कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले देती हूँ। साथ में आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, शिव जी को लाल मसूर चढ़ा सकते हैं। याद रहे परिवार से सपोर्ट है इसलिए सब ठीक चलेगा, पैसा आएगा, धन की प्राप्ति होगी। शनि का, गुरु का, राहु केतु का, बुध का, मंगल का वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में है। गौर कीजिए कि सब आपके क्या हाल डाल रहे हैं, सब सुनिए ध्यान से। हालांकि बुधादित्य योग जो आपका बनेगा पराक्रम में, वो आपको काफ़ी सहयोग देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यात्राओं में जाने से और छोटे भाई बहनों से मदद या आपके व्यवसाय में मदद, गवर्नमेंटल ऑफिसेस की कागज़ पेपर वगैरह, भागदौड़ तो बहुत होगी लेकिन फिर भी आपके कार्य बनते नज़र आते हैं मुझे। इस सब में आपको तबीयत संभालना बहुत ज़रूरी है, बस इसी का ध्यान रखना है। आपके पैसे भी खुल रहे हैं तो इनके इन प्रकार पैसा तो कमा ही लेंगे आप, लेकिन पैसा कमा के फिर वही बात कि आपको काम करते करते थक जाना और तबीयत का ख़राब होना, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। आपके अगर बच्चों का हाल कहूँ तो ठीक ठाक है, थोड़ा थक रहे हैं, थोड़ा परेशान हो रहे हैं, वो ऐसे में आपको बुध के उपाय करने चाहिए जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले देती हूँ। राहत भरी बात यह है कि चंद्रमा षष्ठ में जब स्वग्रही होते हैं ना, तो जितने विरोधी होते हैं ना वो कूल हो जाते हैं और लोन्स वगैरह लेने देने की बात जिसने आपने चलाई है ना, वो आपको लोन्स मिल जाते हैं, आपके काम होते हैं। क्योंकि गुरु भी द्वितीय में आया हुआ है तो वो भी आपको परिवार से पैसा वैसा दिलवाएगा, संचित धन को बढ़ाएगा, आपके कोई कोर्ट केसेस और विवादों से आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग समय है और बच्चों के लिए ठीक ठाक है। विवाहित जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रेम संबंधों वालों के लिए ट्रिकी है सिचुएशन, थोड़ा स्पेस दीजिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्नेश लग्न में, क्या बात, आपकी तो निकल पड़ी। पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। जब लग्नेश स्ट्रांग होते हैं तो बाकी सारे ग्रह जो हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं। फिर भी आपको गुरु का वीडियो, शनि का वीडियो, मंगल का वीडियो, बुध का वीडियो, सब, राहु केतु का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। देखिए क्या असर होता है आप लोगों पे। अभी सूर्य की स्थिति भी पहले से बेहतर बनेगी तो परिवार में उच्च कोटि के काम, कुछ आप बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग वगैरह के बिजनेस में हैं, आरजे हैं, तो आपको इससे भी फ़ायदा होने जा रहा है। आपके कुछ प्रेम संबंधों में कुछ बाधाएं आने वाली हैं, उससे बचना है और झगड़े ना हो वहाँ पर, इससे भी बचना है। स्पेस दे के चलना है, आपको बेचैनी ना हो जाए विदेश रिलेटेड कामों में और अनाप शनाप खर्च ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। हालांकि शनि आपके इन किन प्रकार, अब मंगल शनि युति खत्म हो चुकी है तो आपको पैसा देते हैं, थोड़ा बहुत आपको राहत मिलती है सूर्य से भी, और गुरु की स्थिति से आपको कार्यों में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। धार्मिक और सात्विक कार्य करते हैं तो उसमें भी आपकी उन्नति होती है। बुध की स्थिति कुछ खास नहीं, इसलिए विवाहित जीवन या मातृ पक्ष से उनकी तबीयत खराब होना या उनका ध्यान रखना या उनसे अलगाव की स्थिति मत कीजिएगा और ये टाइम कट जाने दीजिएगा। बुध थोड़े ही दिनों के लिए आता है फिर चला जाता है। बात करूँ आपकी तबीयत की तो ये याद रखिए कि आपको विशेष रूप से अपनी जननेंद्रियों से लेकर या प्रोस्टेट से लेकर या स्त्रियों में यूट्रस, ओवरीज, माहवारी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड समस्याएं हैं तो चेकअप वगैरह करा लीजिए। वैसे कोई खास डरने की ज़रूरत नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। बच्चों के लिए पढ़ाई का बहुत अच्छा समय है। स्वग्रही चंद्रमा 10-11 तारीख को माइंड कूल रखेंगे, रिलैक्स रखेंगे, डिसीजन सही होंगे और मित्रताओं से खूब लाभ होगा इस दिन। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर हुआ इस सप्ताह के ग्रह परिवर्तन का। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पॉल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को कुंडली में अच्छा करें, पर्यावरण को अच्छा करें और राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें और साथ साथ सास ससुर की भी सेवा करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।